नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, हम यहां पर जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेकर जीके जीएस के। यहां पर जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है, ये 29 सेट आ चुका है। और इस 29 सेट की जो खासियत है वो ये है कि हमने इसमें थोड़ा सा साइंस है ना, साइंस जो है उस टॉपिक को भी थोड़ा सा मेजर किया है। यहाँ पे साइंस टॉपिक को भी ऐड किया गया है। कुछ क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे, कुछ नॉर्मल आपके जीके के मिलेंगे। तो इस तरह से ओरल जो है एक पेपर बनाया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर पता चले कि अभी तक हम जो है जीके जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन क्वेश्चन को सोल्व करते आ रहे थे, मिसलिनियस क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे थे। साथ ही साथ अब थोड़ा सा मैंने साइंस को भी इन्वॉल्व किया है। अगर साइंस को इन्वॉल्व किया तो हम वही प्रैक्टिस आपका करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपका और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले कि अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक का बटन दबा दें। चलते हैं बच्चों आज के अगले सेक्शन में, मतलब पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिसलेनियस का है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जो है बच्चों, ये नारा जो है ये दिया गया था उस समय जब भारत फेस कर रहा था एक वॉर को, और वो था 1965 का, जिसका नाम था इंडो पाकिस्तान वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर। अरे क्लियर। और इस वॉर में जो प्राइम मिनिस्टर थे बच्चों, वो थे यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री के ही द्वारा कहा गया क्या? जय जवान जय किसान। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में जब हमारा पोखरण द्वितीय हुआ 1998 में, है ना, 1999 में, अटल बिहारी के टाइम पर, किसके टाइम पर बच्चों? अटल बिहारी के टाइम पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस स्लोगन में एक और बात जोड़ दी, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। क्या कहा? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो ये नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसके बाद यहाँ पर मोदी जी लगे, है ना, तो मोदी जी जो है यहाँ पर लगे, तो मोदी जी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। और क्या कहा? जय अनुसंधान। अरे क्लियर। तो ये सारे स्लोगन जो है ध्यान रखिएगा, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं और डिफरेंट फेज में दिए हैं। अरे क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा है, देखो बच्चों यहाँ पे दो तरह का दिक्कत है। यहाँ पे लिख दिया, देखो बच्चों, पहली बात तो नेशनल एंथम लिख दिया और ट्रांसलेशन में राष्ट्रीय गीत लिख दिया। तो यहाँ पर देखो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। एंथम मतलब होता है राष्ट्रीय गान, है ना, क्या होता है? राष्ट्रीय गान, जो कि लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अरे क्लियर। और गीत मतलब हो जाता है नेशनल सॉन्ग। क्या हो जाता है? नेशनल सॉन्ग। अरे क्लियर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगर ऐसा कोई दिक्कत आ जाए तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? तो इसका अगर प्रायोरिटी अगर देंगे तो वो देंगे इंग्लिश को, है ना, क्योंकि आपकी एग्जाम सेंट्रल लेवल की एग्जाम है और सेंट्रल लेवल की एग्जाम में अगर आपका ऐसे कुछ तरह से मिस्टेक हो जाए तो आप इंग्लिश को ही प्रायोरिटी देंगे। और इंग्लिश को जब प्रायोरिटी देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन अगर हिंदी में आप सोचें तो हिंदी में आंसर हो जाएगा राष्ट्रगीत का बंकिम चंद्र चटर्जी। अरे क्लियर। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं बच्चों, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या क्या? एक तो है राष्ट्रगान और एक है राष्ट्रगीत। नाउ नेक्स्ट अगला है, विच इज़ द बिगेस्ट आइलैंड और इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताओ बच्चों, संसार का सबसे बड़ा द्वीप क्या मेडागास्कर है, ग्रीनलैंड है, जावा है या क्यूबा है? बच्चों मेडागास्कर नहीं है, ना जावा है, ना क्यूबा है, वो है बच्चों ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड, जहाँ पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है बच्चों? डेनमार्क। एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क, जिसका अधिकार है इस आइलैंड पर। अगला है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। बताइए भारत का पहला व्यक्ति जो आपके स्पेस यानी अंतरिक्ष में गया है। बच्चों रवि शर्मा, राकेश वर्मा, रवि कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा जो है बच्चों पहले व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। और अभी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें जाने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं कौन? शुभांशु शुक्ला। कौन बन चुके हैं बच्चों? शुभांशु शुक्ला। रिसेंटली आपको पता होना चाहिए, शुभांशु शुक्ला जो है ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो गए। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन ने नहीं किया, फेरेनहाइट ने नहीं किया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपके चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का क्या किया है? आविष्कार किया है। इब्न बतूता वॉज द ट्रेवलर फ्रॉम द विच कंट्री। इब्न बतूता जो है बच्चों ये तुगलक वंश के शासकों के समय में आया था
है ना, भारत में जिस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो ऐसे में ये आया था जब बच्चों, तो ये आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है रहला। क्या नाम है? रहला, जिसमें वृतांत किया गया है किसका? मध्यकाल के इतिहास का। किसका? मध्यकाल के इतिहास का। अगला है विच इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। बताइए सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है पृथ्वी के? बच्चों आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम देखते हैं जब सौर मंडल में, तो सौर मंडल में सेंटर होता है सन, सन के बाद होता है आपका क्या, यहाँ पे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद होता है बच्चों क्या, वीनस, वीनस के बाद होता है अर्थ, और अर्थ के बाद होता है मार्स। ठीक, फिर आ जाते हैं एस्ट्रॉयड। ठीक, एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, है ना। हिंदी में बोले तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह, फिर है आपके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरे क्लियर? ये इस तरह से हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह वो है मर्क्यूरी, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह वो है जुपिटर। अरे क्लियर? ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। अरे क्लियर? यहाँ पर ये 3-4 ग्रह जो है ये क्या है, सॉलिड है। मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, स्ट्रक्चर आपको सॉलिड स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेगी, रॉकी स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब पहाड़ी जैसा जो है आपका स्ट्रक्चर होता है। बल्कि ये जो स्ट्रक्चर हैं ये पूरे गैसेस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? गैस, मतलब आपके लिक्विड या गैस फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थ, अर्थ जो है यहाँ पर क्रम में तीसरा और अपने साइज में जो है 5वां नंबर रखता है बच्चों। साथ ही साथ में यहीं से आपके नेचुरल सैटेलाइट स्टार्ट हो जाते हैं, और सबसे पहला जो नेचुरल सैटेलाइट होता है अर्थ का वो होता है मून। यहीं पर लाइफ जो है आपके स्टार्ट होती है ना। यहाँ पे जीवन जो है इसकी शुरुआत होती है, बाकी से पहले दोनों ग्रह में जीवन नहीं होता है। अब पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट ग्रह कौन सा है? तो वो है वीनस। कौन सा है? वीनस। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट कौन सा है? वीनस है। अगर वीनस की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पृथ्वी के बहुत ज्यादा नियरेस्ट है, पृथ्वी के जैसा दिखता है, इसलिए इसे ट्विन्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसमें आपका सुबह और शाम को बहुत ज्यादा, मतलब इसका चमकीलापन बहुत ज्यादा होता है, ब्राइटनेस ज्यादा होता है, इसलिए इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। इस सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ही है। कौन सा है? शुक्र ही है। तो सारी कहानी मैंने आपको बता दी सौरमंडल से। इसके अगर अलावा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से बनाइएगा। ठीक, अगला है मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति वॉज रिलेटेड विच वॉर। बताओ यहाँ पे मंगल पांडे का संबंध किससे? मंगल पांडे जो है बच्चों बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी जो कि आज पड़ती है पश्चिम बंगाल में, है कि नहीं, बैरकपुर छावनी में जो है एक रेजिमेंट थी, है ना, जिसका सिपाही था 34th जो है 34वीं जो है रेजिमेंट थी बच्चों, 34वीं रेजिमेंट थी, उस रेजिमेंट का सिपाही था कौन? मंगल पांडे। अरे क्लियर? और ये थे किससे संबंधित? 1857 की क्रांति से संबंधित। अरे क्लियर? कारण मैंने सब कुछ बता दिया था, बस यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर राज्यसभा? राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? अनुच्छेद नंबर 80 के तहत, अनुच्छेद नंबर 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में, कहाँ पर? राज्यसभा में, है ना। कौन कौन? राष्ट्रपति कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, आर नॉमिनेटेड 12 मेंबर इन राज्यसभा ऑन द बिहाफ ऑफ आर्टिकल नंबर 18। अर्थात अनुच्छेद नंबर 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। और किस बारे में? साहित्य, है ना, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा, इन सब क्षेत्र में यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह राइट आंसर है। नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द स्पोर्ट? नीरज चोपड़ा का संबंध किससे? हॉकी से नहीं है, क्रिकेट से नहीं है, इनमें से कोई नहीं। एथलीट इज द राइट आंसर। ये एथलीट है बच्चों, क्योंकि ये जो जेवलियन थ्रो है, क्या है? जेवलियन थ्रो जो है ये एक एथलीट विधा है ना। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे एक एथलीट है जिसे हम कहते हैं भाला फेंक। क्या कहते हैं बच्चों? भाला फेंक। अरे क्लियर? चलिए, तो ये हो गया राइट आंसर। अगला है बच्चों द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज। बताइए पंचवर्षीय योजनाओं का जो है क्रम क्या है बच्चों? पहली अगर 5 ईयर प्लान की बात कर लें तो 5 ईयर प्लान एग्जीक्यूट किया गया था यूएसएसआर, आज के रशिया के जो है डेवलपमेंट को लेकर, है ना। रशिया ने क्या किया? हमारी मदद की, और मदद करने के बाद हमारे देश में योजनाओं को चलाने के लिए 5 ईयर प्लान एग्जीक्यूट किया। पहला जो 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से लेके तो 1956 तक, और जो अभी लास्ट या लेटेस्ट जो 5 ईयर प्लान है वो था 2012 से लेके तो 2017 तक। अरे क्लियर? इसके बाद अगर हम बात कर लें
इसके बाद जो है 5 ईयर प्लान नहीं बनाए गए। 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कमीशन बनाया गया, जिसे योजना आयोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? योजना आयोग कहा जाता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को हुई। अरे क्लियर? जब 1950 में स्थापना हुई तो इसका अध्यक्ष जो होता था बच्चों, वो होता था प्राइम मिनिस्टर। कौन होता था? पीएम हुआ करता था। अरे क्लियर? पीएम के बाद 2015 में इस योजना आयोग को खत्म कर एक नया आयोग बनाया जिसका नाम है नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अरे क्लियर? ये है नीति आयोग का फुल फॉर्म। अरे क्लियर? कब डेवलप हुआ? 2015 में। इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। हु इज नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है बच्चों? बहुत सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि भारत में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई में, है ना। अरे क्लियर? भारत में आपके परमाणु प्रोग्राम की शुरुआत किसने की थी? एटॉमिक प्रोग्राम सर होमी जहांगीर भाभा ने। अरे क्लियर? और भारत में मिसाइल बनाने का प्रोग्राम किसने शुरू किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अरे क्लियर? तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। इसमें लिखा है श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। आप सभी को पता है बच्चों कि हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है काम करता है किससे? तो हमारा जो शरीर है बच्चों कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। क्या है? ह्यूमन बॉडी है। ये देखो साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको साइंस भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यहाँ पर आप देखेंगे ये ह्यूमन बॉडी जो है आपका ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और इसी ऑक्सीजन को यहाँ पे आपका फिल्टर करके जो है क्या करता है, इसमें से CO2 को बाहर निकालता है। अरे क्लियर? तो इस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है। अरे क्लियर? और यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कौन सा एसेंशियल है? ऑक्सीजन जरूरी, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी जरूरी। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ले लिए तो मर जाएंगे। अरे यार बात समझ में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ले नहीं सकते, हाइड्रोजन ले नहीं सकते। अरे क्लियर? अगला है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई साहब। क्या होता है कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो H2 बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अरे क्लियर? और फिर जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इन दोनों में जुड़ता है ना, निश्चित मात्रा में, तो यहाँ पर बनता है क्या? H2O वाटर। क्या बनता है बच्चों? H2O पानी बनता है। अरे क्लियर? चलिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है ना, NaCl है ना, यहाँ पे आपका किसका? नमक का है। फिर है आपका सोडियम, जैसे हम क्लोराइड कहते हैं बच्चों, और O2 जो है ऑक्सीजन का है। क्या है? O2 जो है ऑक्सीजन का। अगला है विच इज द प्लेनेट इज नॉन एज रेड प्लेनेट। बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? अरे बच्चों लाल ग्रह का जो मतलब है वो है यहाँ पर ऐसा कौन सा ग्रह है जो लाल दिखाई देता है, और एकमात्र ग्रह है जिसको हम कहते हैं मार्स या मंगल। अरे मंगल जो है अपनी सतह पे आयरन की प्रेजेंस के कारण क्या है? लाल है बच्चों, कलर लाल है, और लाल है तो ये इसे लाल ग्रह कहा जाता है। भारत ने 2013 में एक मिशन भेजा था जिसका नाम है MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। क्या कहा जाता है बच्चों? मार्स ऑर्बिट मिशन। इस पर बहुत अच्छी मूवी बनी है जिसका नाम है मिशन मंगल। क्या है? मिशन मंगल। क्या नाम है? मिशन मंगल। और इस मिशन मंगल में बताया है कि किस तरह से भारत ने पहली बार में ही मंगल पर अपना जो है आपकी स्पेस यान भेज दिया। अरे क्लियर? अगला है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बच्चा बच्चा जानता है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। नहीं, ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो वो है आपके कौन? जाकिर हुसैन। कौन है बच्चों? जाकिर हुसैन। फिर राधा कृष्णन पहले वाइस प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है किसके? इंडिया के। अरे क्लियर? तो ये फर्स्ट वाला आपने मैंने बता दिया। अगला है ये द करेंसी ऑफ जापान इज। जापान की मुद्रा क्या है? येन, डॉलर, युआन और पेसो। पेसो नहीं है, येन इसका राइट आंसर है। येन मुद्रा है कहाँ की? जापान की। अगला है विच रिवर इज नॉन एज सौरा ऑफ बिहार। इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है बच्चों? तो शोक का मतलब ये है कि जो जिसमें आने वाली बाढ़ के कारण पूरा जो जन व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाए। अभी भारत में आप देख रहे होंगे कितनी बाढ़ आ रही है, कहीं भी देख लो आप, जम्मू कश्मीर देख लो, भारत के किसी भी हिस्से में देख लो, बाढ़ ही बाढ़ दिखेगा। अरे क्लियर? तो ऐसे में बिहार का शोक कहा जाता है किसको बच्चों? कोसी को। किसको कहा जाता है? कोसी को। किसको कहा जाता है? कोसी को। ऐसे ही बंगाल का शोक जो है, पश्चिम बंगाल का शोक जो है बच्चों वो है दामोदर। कौन सी है? दामोदर नदी है। ऐसे ही उड़ीसा का जो शोक है बच्चों, ऐसे ही उड़ीसा का जो शोक है बच्चों वो है कौन सी? महानदी। कौन सी है? महानदी। क्योंकि इन नदियों में जब बाढ़ आती है तो जनजीवन व्यस्त कर देती
नदी है, ऐसे में इन नदियों को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे बंगाल का शोक दामोदर, उड़ीसा का शोक महानदी, और भारत जो है आपके यहाँ पर बिहार का शोक वो है कोशी। अगला है बच्चों, विच एलिमेंट्स इज नीडेड फॉर दी मेकिंग हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा आपका एलिमेंट जरूरी है? क्या कैल्शियम जरूरी है, क्या लोहा जरूरी है, क्या पोटेशियम जरूरी है, क्या सोडियम जरूरी है? बच्चों ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन आपका कम है ना, तो इसकी कमी से आपको क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। और इस ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी का कारण है सबसे बड़ा, वो है आयरन। क्या है बच्चों? आयरन है। क्या है? आयरन है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा की कमी से ही क्या होता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन कम बनता है। अरे क्लियर? विच गैस इज यूज्ड इन फायर एग्जिस्टर। इसमें लिखा है अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अग्निशामक मतलब समझते हैं बच्चों, जैसे कहीं पे आग लग गई, आग लगने के बाद आग को बुझाने के लिए जो गैस यूज की जाती है वो है CO2। क्या होती है बच्चों? CO2। आपको पता है आग को लगने के लिए जरूरी होती है कौन सा? O2। अगर निर्वात होगा, वैक्यूम होगा तो कभी भी आग नहीं लगेगी। आग लगेगी ऑक्सीजन के कारण, लेकिन आग को ठंडा करेगी कौन? CO2। अरे क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट अगला है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। अर्थक्वेकों का अध्ययन मतलब भूकंपों का अध्ययन जो है क्या कहा जाता है? मौसम विज्ञान नहीं, मौसम का अध्ययन होता है यार, भूविज्ञान नहीं, इसमें पृथ्वी के अंदर इसका अध्ययन होता है। समुद्र विज्ञान मतलब ओशिनोग्राफी यानी समुद्र का अध्ययन होता है। भूकंप विज्ञान के लिए, या आप देखेंगे हिंदी में तो इसका आंसर ही दे रखा है, भूकंपों का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? भूकंप विज्ञान के अंतर्गत। और उसे क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। आप भरोसे मत रहिएगा कि इस शब्द को आपको हिंदी में देंगे, यहाँ पे सिस्मोलॉजी ही लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे? सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी में ही अध्ययन किया जाता है किसका? भूकंप विज्ञान या भूकंपों का। अरे क्लियर? चलिए अगला है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्यूरिफायर्स ब्लड। ब्लड को जो है शुद्ध करने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है? बताइए। हार्ट करता है। देखो सबसे पहली बात, हार्ट जो है ब्लड को क्या करता है? सर्कुलेट करता है। अरे क्लियर? पंप करता है। अरे क्लियर? तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया। लीवर, लीवर का काम ये नहीं है कि नहीं? लीवर तो हमारा प्यूरिफाइड जो है करता है। किडनी, बिल्कुल सही, किडनी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे किडनी जो है ये क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो ब्लड है ना, वो ब्लड जो है अशुद्ध रक्त जो होता है और शुद्ध रक्त होता है, दोनों तरह से आपका रक्त बहता है। और ऐसे में जो अशुद्ध रक्त है वो किडनी में जाता है, वहाँ से प्योर होता है, प्योर होने के बाद हार्ट में पहुंचता है, हार्ट से फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में ये सारा ब्लड जाता है। अरे क्लियर? फेफड़ों का काम क्या है? तो फेफड़े जो है ये हमारा आपके क्या करते हैं? सांस लेते हैं। अरे क्लियर? सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए लंग्स की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो ये यहाँ पर आप देखेंगे आज हमने 21 क्वेश्चन कर डाले। कितने? 20 से लेके 21 हो गए, पता भी नहीं चला, क्योंकि साइंस साइड रुक गया था। अब साइंस साइड हो गया तो आपका कर्तव्य यही है कि जल्दी से इन साइंस के क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करें, लिखते जाएं और पढ़ते जाएं। ठीक है बच्चों? क्योंकि ये सेक्शन जो है जारी रहेगा। अभी साइंस है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक मिलती रहेगी। और आज कितनी तारीख? 3 तारीख है। कितनी ही तारीख को पेपर है? 25 तारीख को। 20 दिन है अभी तो, और 20 दिन में क्या धूम मचाएंगे हम, आप ही जानते हो और मैं भी जानता हूँ। अरे क्लियर? तो जुड़े रहिए बच्चों फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।